दोस्तों, आपने अनाज, फल और सब्जियां की खेती तो देखी होगी और शायद आप में से कुछ लोग यह करते भी होंगे। और ऐसा होना भारत में आम बात है, क्योंकि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती होना बिल्कुल आम बात है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली जगह के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ अनाज, फल या सब्जियां की नहीं बल्कि खतरनाक सांपों की खेती होती है। जी हाँ, खतरनाक सांपों की। मुझे पता है ये बात कुछ लोगों को हंसने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन यह सच है। बता दे, जो लोग इन जहरीले सांपों की खेती करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि चाइनीज लोग होते हैं, जो सांपों की खेती करके करोड़ों का बिजनेस करते हैं। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है और किस वजह से चाइनीज लोग ऐसा करते हैं, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, चाइना के जिसिकियो नामक गांव के लोगों ने सांप की खेती करके इतना पैसा कमाया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य स्रोत स्नेक फार्मिंग ही है, जिस वजह से इस गांव को स्नेक्स विलेज के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में सांपों की खेती के लिए मशहूर इस गांव में आपको लगभग हर घर में सांप की खेती करने वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। ये लोग घरों में भर भर के सांप रखते हैं। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ रहने वाला हर शख्स औसतन करीब 30,000 सांपों को पलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर साल लगभग करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावटी सांप होते होंगे, जिनके अंदर जहर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ पर पाले जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक खतरनाक सांप मौजूद है। फिर चाहे वो अपने एक बार के जहर से 20 लोगों को ढेर करने वाला कोबरा हो, या फिर अपने जहर से कुछ मिनट में लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन या वाइपर सांप हो। इन सांपों के अलावा भी यहाँ पर कई खतरनाक सांप शामिल है। दोस्तों, ये सब बातें सुनने और देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह गाँव कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि जब गाँव में बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौने के साथ नहीं बल्कि इन सांपों के साथ खेलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब घर में लाखों की संख्या में सांप होंगे तो कोई भी उनसे दूर नहीं रह सकता, फिर चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। चाइना के इस गांव में लोग एक तरह से सांपों को अपना दोस्त मानते हैं और उन्हें इन सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये सांपों को अपना कर्ता धर्ता समझते हैं, क्योंकि इन सांपों के जरिए ही यहाँ के लोग अपना पेट पालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों यहाँ के लोग सांपों को इतनी बड़ी संख्या में पालकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो बता दे, इस गांव में सांपों को इसलिए पालते हैं क्योंकि ये सांपों के मांस और शरीर के अन्य अंगों को बाजार में बेच सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, सांप का जहर भी बाजार में बहुत महंगा बिकता है। और अगर आपको अंदाज नहीं है तो बता दें कि 1 लीटर खतरनाक सांप के जहर की कीमत करोड़ों में होती है, और जो सबसे खतरनाक सांप का जहर होता है उसके 1 लीटर जहर का प्राइस 3.5 करोड़, मतलब सोने से भी महंगा मिलने वाला सांपों का ये जहर इनकी खेती करने वाले लोगों को मालामाल कर देता है। और जहर तो छोड़िए, पूरे चीन में सांपों के मीट की इतनी ज्यादा मांग है कि यहाँ के लोग सांपों के मीट से ही महीने के लाखों रुपए कमा लेते हैं। हम पनीर से पनीर के पकोड़े से लेकर मटर पनीर, पालक पनीर और न जाने क्या क्या बनाते हैं। ठीक इस तरह ये चाइनीज लोग न सिर्फ सांप की सब्जी बनाकर खाते हैं बल्कि उसका सूप भी पीते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सांपों के अंग दवा बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। फिर चाहे मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाई हो या फिर कैंसर को ठीक करने वाली ही दवाइयाँ क्यों ना हो, ये सब सांपों के जहर से बनाया जाता है। इसलिए यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों की खेती करते हैं। चीन के इस छोटे से गांव में पूरे 100 स्नैक्स फार्म है। बता दें, यहाँ सांपों को शीशे और लकड़ी के बक्सों में पाला जाता है। जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। सांपों को बूचड़खाने ले जाने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर कलम कर दिया जाता है। जब सांप पूरी तरह से मर जाता है तो उनका मीट निकालकर अलग रख लिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, जहां इन सांपों के मीट का इस्तेमाल खाने और दवा बनाने में किया जाता है, तो वही सांपों के चमड़े का इस्तेमाल बैग और महंगी बेल्ट को बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही चीन धीरे धीरे अपने देश के जानवरों को लेकर काफी संवेदनशील हो रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर वहां के लोग यूं ही जानवरों को मारकर खाता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब उन्हें जानवरों का मीट खाने के लिए दूसरे देश से जानवरों को मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि चीन में तो मगरमच्छ से लेकर सांप, कुत्ते से लेकर हर तरह के जानवर का मीट खाया जाता है। यानी कि यह किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। ऐसे में जिस हिसाब से ये जानवरों को खा रहे हैं, उस हिसाब से ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, वो जमाना गया जब हम इंसान शिकार करके अपना पेट भरते थे। अब
हमारे पास ऐसे बहुत से विकल्प है जिससे हम बिना जीव हत्या किया ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन ये बात चीन के लोगों की मोटी बुद्धि में घुसी ही नहीं है। उन्हें तो जानवरों का मांस खाकर ही खुशी मिलती है, फिर चाहे वो मासूम कुत्ता हो या बिल्ली ही क्यों ना हो। दोस्तों, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ चीन में ही जानवरों के मांस को बेचा और खरीदा जाता है, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये कारोबार पूरी दुनिया में होता है, लेकिन और देश में जानवरों का सेवन एक सीमित मात्रा में होता है। लेकिन चीन की कहानी कुछ और है दोस्तों। अगर चीन ने वक्त रहते अपने इन उलझुल चीजों को खाना नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में और भी तरह की बीमारियां दुनिया में फैलेंगी। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद चीन के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।